तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? हमेशा की तरह मैं भी आ गया हूँ आपके ब्लॉग में। तो हमारे ब्लॉग को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार जुड़ने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो न्यू अपडेट सेंड करें तो आपको सबसे पहले पता चल जाए और आप उस वीडियो का पूरा लाभ उठा सके। तो आज हम आपको बताएंगे कि जी नकतबंद क्या है। नकतबंद नाम एक आम नाम है लोगों के लिए, पर ये जब हम इसका इतिहास पढ़ते हैं ना, तो ये आम नहीं लगता गाइस। ये बहुत मतलब प्रैक्टिकल नेम हो जाता है हमारे फ्यूचर में। ऐसा लगने लग जाता है अब नकद बनना सब कुछ है, हमें नकद बनना सब कुछ लगने लग जाते हैं। एक तरफ से बोलूँ तो नकद बनना ही मेरे लिए सब कुछ है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने उनका इतिहास पढ़ा। नकद बनना से पहले नाम आता है बबूता सिद्ध। जी हाँ, उनके दादाजी हैं, उनके वैसे सगे दादाजी नहीं है, उनकी पीढ़ी में है वो। इस प्रकार से उनके बबूता सिद्ध के दादाजी, जी हाँ, दादाजी का नाम है माधो सिंह सोलंकी। उनके एक पुत्र था जिसका नाम था गोविंद सिंह सोलंकी, जिसके जो अभी बबूता सिद्ध का पिता है माधो सिंह, इस एक बात से बहुत नाराज थे कि गोविंद सिंह के कोई भी पुत्र संतान थी नहीं थी। तो माधो सिंह श्री कोयलाइट गए थे वहाँ पे। निर्जन बाबा, जिसे आज शिव अवतार के रूप में पूजा जाता है, उन्होंने निर्जन बाबा को अपना गुरु बनाया। और उन्होंने कहा कि अगर आप राजस्थान में आते हैं तो हमें ज़रूर हमसे मिलने आए हैं। तो उन्होंने ऐसा किया कि अपना काम में आप वापस आ गए। वहाँ पे उन्होंने एक बार मौका मिला तो आए वो निर्जन बाबा जब आए तब उनकी जो गोविंद सिंह की धर्मपत्नी थी, वो मतलब उन्हें देख के डर गई और उन्हें डांटने लगी कि ये दुष्ट, तू यहाँ से हट जा, यहाँ पे मेरे गायें और जानवरों को तू परेशान कर रहा है। तो इसलिए निर्जन बाबा निराश होकर वापस चले गए, वापस चलने लगे। तो ये देख लिया, ये पूरी घटना देख ली गोविंद सिंह ने और माधो सिंह ने, जो खेत में काम कर रहे थे। वह भागे हुए आए और उन भागते भागते दोनों ही गिर गए थे, उन्हें चोट भी लग गई थी नॉर्मल। फिर उन्होंने उन्हें रोका कि भाई ये सब मत करो, वो बेचारी से भूल हो गई, कोई बात नहीं, वो आपको जानती नहीं। फिर निर्जन बाबा को मना कर वो वापस घर पे लाए। उन्होंने निर्जन बाबा को सारी समस्या बताई कि हमारे पुत्र संतानें नहीं हो रही है। तो निर्जन बाबा ने भभूति बोलते हैं, जो हम एक तरह से वो नहीं बोलना चाहिए, फिर उदाहरण के लिए बता दो, राख होती है, राख, उसे बोलते हैं भभूति। वो भभूति दी माधो सिंह को। माधो सिंह ने मना कर दिया कि नहीं, अगर मैंने इस भभूति को लिया तो इस भभूति का आधा असर ख़त्म हो जाएगा और हो सकता है ये काम नहीं करे, इसलिए आप खुद अपने हाथों से अपनी बेटी को दो। यानी कि जो गोविंद सिंह की धर्मपत्नी थी, उन्होंने पहले ऐसे ही बोलते थे, मतलब वैसे अपने नाम नहीं लेते थे एक दूसरे का, तो उन्होंने दे दी। उसके बाद गोविंद सिंह के 4 पुत्र हुए, जिन एक का नाम शेर सिंह और 2-3 और एक का नाम था बबूता सिद्ध, क्योंकि मेरे दिमाग ने पहले से कह दिया था कि जब एक हो ना तो बड़े बड़े का नाम रखना बबूता सिद्ध। बबूता सिद्ध चमत्कारी थे, मतलब एक तरीके से वो मैजिक जादू करते थे। वो उनके पास पावर थी, अदृश्य पावर। वो रहते सीधे साधे थे मगर काम बड़े करते थे। फिर उनकी पूजा करने लगे, उनके जो लोग हैं ना, वो उनकी पूजा करने लग गए थे। उसके बाद जो बबूता सिद्ध है, उनकी चौथी पीढ़ी यानी कि उसका बेटा, फिर उसका पोता, फिर उस पोते का बेटा, और उसका जो बेटा हुआ ना, वो है हमारी सिद्ध श्री नखतबन्ना एक चमत्कारी देवता है। उन्हें सांप, बिच्छू वगैरह ऐसे जो मतलब जहरीले सांप है, उनकी समाप्ति के लिए उनका जन्म हुआ है इस धरती पर, क्योंकि सांपों ने और इन्होंने अपनी मर्यादा पार कर दी थी गाइस। जब पार कर दी तो भगवान ने सिद्ध श्री नखतबन्ना का अवतार दिया। नखतबन्ना का ये मतलब उन्हें किसी सांप से लग मात्र 3-4 वर्ष की आयु में उन्हें इतनी पावर थी कि वो 15-20 सांपों को हाथों से पकड़ के बोरे में डाल लेते थे। उन्हें ना कोई सांप नुकसान पहुंचाता था, ना सांपों को वो नुकसान पहुंचाते थे, और उन्हें साइड में जंगल में छोड़ आते थे। इसी प्रकार चलता रहा।
उनके पिताजी नकदवंदा के पिताजी का नाम था कान सिंह सोलंकी। जी हाँ, कान सिंह सोलंकी। वो बबूता सिद्ध की पूजा करते थे। एक बार नकदवंदा शाह ने कहा कि मेरी अब पिताजी मेरी अब मौत आने वाली है, मैं अब इतना ही जीऊँगा, मुझे दादू साहब बुला रहे। दादू साहब यानी कि बबूता सिद्ध। तो ऐसे सुन के कान सिंह सोलंकी ने कहा ऐसा मत कर यार भाई, तू तो ऐसा है वैसा है, तू मेरा एक ही सब पुत्र है, तेरी इतनी बहनें हैं, तू उन बहनों के बिना कैसे, बहन तुम्हारे भाई के बिना कैसे रहेगी ऐसे। लेकिन नकदवंदा शाह ने कहा कि जो मैं काम करने के लिए मेरा जन्म हुआ, मैंने वो काम पूरा कर दिया है, अब मेरे जाना होगा। तो कान सिंह सोलंकी थे वो बहुत मनाए मगर के बट नहीं हो पाया। वो 20 साल की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने 16 से 18 वर्ष की आयु में होमगार्ड की नौकरी की थी और फिर उनकी मौत होने के बाद लोगों को ऐसा लगने लगा भाई अब नकदवंदा शाह है वो देव बन गए। देव बोले तो अपना मारवाड़ी भाषा में बोला कि भूमिया जी, क्या भूमिया जी बन गया है। तो बाकी सब मानते थे मगर उनके पिताजी नहीं मानते थे। वो बोलते नहीं, ये तो कोई ऐसे ही ढोंग वोंग है, मैं नहीं मानता। तो फिर उनकी जो दादी थी वो अंधी थी। हाँ, नकदवंदा शाह की दादी जी तो अंधी थी। नकदवंदा शाह की दादी ने नकदवंदा शाह से प्रार्थना की, हे नकद, तो सच में देव प्रकट हुआ ना तो मुझे आंखें देख के दिखा, तब मैं मानूँ कि तुम देव प्रकट हुआ है। ऐसा कह के नकदवंदा की दादी को आवाज़ आई कि दादी उठ, मैं तुझे आंखें दूंगा। दादी हैरान हो गई कि ये कौन बोल रहा है। दादी बोली कौन है बे, तू प्रेत। दादी नकदवंदा शाह ने आवाज़ दी कि मैं प्रेत नहीं, तेरा पोता हूँ, कि तू उठ और जो बिलौना होता है वो कर। उसने जब उन्होंने किया तो उसके छांटे आंखों पर गिरे ना, इससे आंखें साफ हो गई और उन्हें साफ दिखने लगा। तो वो बहुत खुश हो गए थे। फिर वो अपने बेटे यानी कि कान सिंह को बताने गई तो वो मना कर दिया, भाई नहीं ये तो सब ऐसा ही है, तुम्हारे आंखों पर कोई परत चढ़ गई थी वो साफ हो गई जो गिर, इसमें उन्होंने बात टाल दी। तब एक समय था जब उनकी पत्नी थी ना, उनकी मृत्यु हो गई बेचारी की। कान सिंह को पता नहीं था, पहले वो मोबाइल का ज़माना था नहीं इसलिए क्या पता चलता। तो वो गए ससुराल उनके लेने के लिए, नकदवंदा शाह के ससुराल अपनी पत्नी को लेने। तो पता चला कि भाई वो तो नहीं रही। तो कान सिंह सोलंकी उदास हो गए कि मेरा बेटा भी गया, तो ये मेरी बेटी समान पत्नी बहू थी वो भी अब नहीं रही दुनिया में। तो कान सिंह सोलंकी ने सोचा कि अगर सच में अगर नकद देव प्रकट हुआ है ना तो मेरी बेटी को मतलब जिंदा करके दिखावे तो मैं मानूँ और उसका मंदिर बनवाऊँ। तो उसने बोल तो दिया, मतलब करेगा नहीं मुझे ऐसा लगता था। फिर वो उन्होंने तांती बोलते हैं, वो मोड़ी के 7 गांठ लेके शरीर के बांधे जाते हैं, उसे तांती बोलते हैं मारवाड़ी में। वो बांध दिए, रोने लग गए। वो मतलब इतना रोए जो मतलब औरतें रो रही थी ना, वो देख के हैरान हो गई, चुप हो गई। फिर ऐसे अचानक इससे चमत्कार हुआ, उनकी पत्नी वो खड़ी हो गई, अंदर के चली गई। वो उसे शर्म आ गई तो भाई ससुर आपके सामने बैठा है वो ऐसे वैसे। तो वो अंदर चली गई। नकदवंदा शाह ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि मरे हुए व्यक्ति जिंदा कर दिया। आम बात नहीं है ये कोई मरे हुए को जिंदा करना। आज साइंस इस बात को इसलिए नहीं मानती क्योंकि उनके पास मेडिकल चेकअप नहीं था कि ये मरी हुई है, वरना अगर साइंस से इस चीज़ को मान लेते हैं ना तो ये बहुत बड़ी बात है। बट वो उस समय अलग था। तो कान सिंह सोलंकी ने उन्हें लिया, उस ससुराल लिए। कान सिंह सोलंकी इस बात को भूल गए तो सपने में आकर नकदवंदा शाह उन्हें याद दिलाया। नकदवंदा शाह ने सोचा, कान सिंह सोलंकी ने सोचा कि अब क्या यार ऐसे वो प्रेत है और डांट कर मतलब जो डोरा होता है जो भूत प्रेत से बचने के लिए वो पहन लिया। उससे भगवान को डोरों से क्या फ़र्क पड़ता है, भगवान है, भगवान खुद डोरों में समाते हैं। तो इस प्रकार से कान सिंह सोलंकी ने बात को टाल दिया। तो जो नकदवंदा शाह के चाचा जी थे उनकी पत्नी धर्मपत्नी थी, उन्हें अब क्या वहाँ मोरा में कड़ियाँ रो दर्द हो बहुत सालों, वो ये रिक्वेस्ट करना सही करती हो
के काकू साथ है हमारा मंदिर बनाओ बे मंदिर बनाने हूँ क्या क्या मंदिर तो बना दो। हमारी एक गाय है तो 3 साल हुए चोरी हुए तो बगा लुटा दो मंदिर बना दो। वो गाय दरअसल एक मुसलमान ही पाकिस्तान में रहते थे वो मुसलमान उसने चोरी की थी। उसने मतलब वो बोल दिया तक दोना से बन गई भाई दे दे गाय। उसने कहा नहीं भाई मैं तो अल्लाह को मानता हूँ मैं भूतों से डरता नहीं जैसे वैसे करने लग गया। तो नकतवना सा ने नकतवना सा आपको पता है इस समय नागों के देवता माने जाते हैं। तो उन्होंने एक नाग छोड़ दिया उनके ऊपर कि देता है या फिर नहीं देता है। बोले हे भगवान माफ़ कर दो मुझे अल्लाह से बढ़िया आप हो मैं आपकी गाल उठा दूँ। गाय को जैसे ही खोला गाय वहाँ से गायब हो गई। मतलब उनकी पत्नी ने जो जो वो मुसलमान था उसकी पत्नी ने खोला उसकी आंखों सामने गायब हो गई। वो अपने आप जाके मतलब जो नकतवना से चाचा थे उनके चाटने लगे सर पे बंधे हुए। तो उन्होंने कहा भाई मंदिर बनाएंगे। नकतवना का जिस प्रकार से मंदिर बना और अगले पार्ट में आपको बताएंगे नकतवना के मरने के